Hello बच्चों, let's see the question. The question says that what will happen if platelets were absent in the blood? तो अगर ब्लड में प्लेटलेट्स एब्सेंट होती हैं तो क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास ब्लड कॉर्पसल्स। तो यहाँ ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में पूछा गया है। तो ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं ये मेनली 3 टाइप की होती हैं। तो ये है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ लिखते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये रेस्पिरेटरी गैसेस जो कि होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उनको ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी जो है ये इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी का मीन है जो इन्वेडिंग पैथोजेंस होते हैं उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करती है, उनके खिलाफ ये लड़ती है, फाइट करती है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर प्लेटलेट्स की बात की जाए तो प्लेटलेट जो है ये ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ लिखेंगे ये रहती है रेस्पॉन्सिबल ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो यहाँ हम समझ लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो लिख सकते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड क्लोटिंग एक हम कह सकते हैं ये प्रोटेक्टिव प्रोसेस है। यदि कहीं पर इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है और ब्लीडिंग होती है, तो वहां पर प्लेटलेट्स जो है ये इनिशिएट करती है, ये सिक्रीट करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि इनिशिएट करेगा। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि ब्लड क्लोटिंग को इनिशिएट करता है और वहां पर ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, क्लोट बन जाता है, जिसे थ्रोम्बोस भी कहा जाता है। और ब्लड क्लोटिंग के थ्रू एक्सेस ब्लीडिंग रुक जाती है। तो प्लेटलेट्स रेस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लोटिंग के लिए। प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग if there are if there are no platelets, there are no प्लेटलेट, ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगी, द ब्लड वुड नॉट। तो यहाँ लिख सकते हैं द ब्लड वुड नॉट क्लॉट इन केस ऑफ एन इंजरी। इन केस ऑफ एन इंजरी, तो अगर कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी और इससे क्या हो सकती है, उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है जिसकी इंजरी हुई है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस विल लीड टू एक्सेस ब्लड लॉस blood loss and can even lead to the death of a person, lead to the death of a person। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स वर एब्सेंट इन द ब्लड, तो इसमें हमने सबसे पहले देखा है ब्लड कॉर्पसल्स को और हमारा फाइनल आंसर रहेगा प्लेटलेट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स द ब्लड वुड नॉट क्लॉट इन केस ऑफ एन इंजरी। This will lead to excess blood loss and can even lead to the death of a person. Hope you understood it well. All the best. Thank you.